नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करें। सूरत कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी से जुड़ी है बड़ी खबर। सेशन कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी। थोड़ी देर में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में फैसला आना है। मामला 2019 का है। राहुल गांधी ने कर्नाटक में दरअसल बयान दिया था। एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान उन्होंने कहा था, आखिर सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इस पर बीजेपी विधायक की ओर से उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया था। फिलहाल मोदी सरनेम पर विवादित बयान देने के मामले में सूरत कोर्ट में 9 बजे राहुल गांधी की पेशी थी और अब से बस थोड़ी देर बाद ये माना जा रहा है कि मानहानि मामले में राहुल गांधी के खिलाफ जो मामला चल रहा है उसमें फैसला आ सकता है। मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी देने के मामले में आज सूरत कोर्ट में पेश हुए थे राहुल गांधी। राहुल कोर्ट में पेशी के लिए गुरुवार सुबह ही दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, जिसके बाद वो सूरत कोर्ट पहुंचे। सूरत कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी हुई। मानहानि का ये मामला है। बयान दरअसल मामला 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले का है। कर्नाटक के कोलार में एक रैली को संबोधित करने के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि कैसे सभी चोरों का सरनेम मोदी होता है। उनके इस बयान के बाद बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई और कहा कि राहुल गांधी ने इस टिप्पणी से पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया। और इस बीच एक बड़ी खबर, राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, मानहानि मुकदमे में राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया है। 2019 का ये मामला है। कर्नाटक में राहुल गांधी ने एक रैली के दौरान कहा था, क्यों सभी चोरों का उपनाम मोदी होता है। इसको लेकर बीजेपी विधायक की ओर से एक मुकदमा दायर कराया गया था और अब एक बड़ी खबर आ रही है कि राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया है। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। पुर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ सूरत में आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। उनकी शिकायत पर सूरत शहर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एच वोरा के न्यायालय में लंबित सुनवाई चल रही थी। फिलहाल ये बड़ी खबर, हमारे साथ सहयोगी मेहुल झाला जुड़ गए फोन लाइन पर। मेहुल, बड़ी खबर, राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया है। बिल्कुल, 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त राहुल गांधी का जिस तरह से बयान आया था मोदी समुदाय को लेकर, उन्होंने नीरव मोदी और ललित मोदी की जो सरनेम है उनको जोड़कर उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा था कि सारे मोदी जो हैं वो चोर हैं। इसी तरह के बयान के बाद जो सूरत के विधायक थे पुर्णेश मोदी, उन्होंने मानहानि का मामला मोदी समुदाय की ओर से दायर किया था सूरत कोर्ट में। पिछले 3-4 साल के दौरान राहुल गांधी को तकरीबन 2 से 3 बार पेश होना पड़ा सूरत के कोर्ट में। आज जबकि ये कोर्ट में मामला फैसला आना था, राहुल गांधी सुबह दिल्ली से निकले, कोर्ट में पेश हुए और सूरत कोर्ट ने उनको दोषी करार दिया है। ये सबसे बड़ी खबर है कि राहुल गांधी मोदी समुदाय के ऊपर जो टिप्पणी की थी उस मामले में उनको सूरत कोर्ट ने दोषी करार दिया है। मेहुल, ये जानना चाहेंगे आपसे कि राहुल गांधी तो लगातार ही कह रहे थे कि दरअसल उनका कोई ऐसा इरादा नहीं था कि वो पूरे समुदाय पर इस तरह का बयान दे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो बयान दिया, अधिवक्ता की ओर से क्या दलीलें पेश की गई थी जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें नामंजूर करते हुए दोषी करार दिया? देखिए, शुरुआत में तो जब राहुल गांधी की 3 बार जो पेशी हुई, उन्होंने कहा कि इस मामले में मुझे ज्यादा पता नहीं है। उसी बात को लेकर वो रट्टा कर रहे थे कोर्ट के अंदर। पर आज जब ये राहुल गांधी को दोषी करार दिया है, ऐसे में अब जो है आधिकारिक रूप से वकील बाहर आएंगे और कहेंगे कि इसमें किस तरह का आगे प्रावधान किया जाएगा या कोर्ट ने किस तरह से संज्ञान लिया है।
अब राहुल गांधी क्या करेंगे। दोषी करार दिए तो इसके पास गुजरात हाईकोर्ट में जाने की भी एक खुली संभावना है कि वो इस मामले को लेकर गुजरात हाईकोर्ट में जाएं। पर अभी फिलहाल ये है कि सूरत कोर्ट ने उनको दोषी करार दिया है। मेहुल, अब आगे इस पूरे मामले में क्या लगता है कि राहुल गांधी को जिस तरह से दोषी करार दिया गया है, ऑप्शन तो है हाईकोर्ट का, लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो वहां पर किस तरह का माहौल है, क्योंकि राहुल गांधी पहुंचे थे और उसके बाद देखिए हम ये भी मान रहे थे कि एक तरफ जो उनका बयान था लंदन में जो दिया गया था उसको लेकर पहले सरकार उनका घेराव कर रही थी, लेकिन एक और बयान के मामले में उन्हें दोषी करार दिया गया है। बिल्कुल, ये ललित मोदी और नीरव मोदी के उसको लेकर सरनेम को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरनेम को भी जोड़ के उन्होंने ये निवेदन दिया था लोकसभा चुनाव के वक्त, और ये कहा था कि सारे मोदी चोर हैं। तो इसी को बात को लेकर मोदी समुदाय के ही जो पूर्णेश मोदी हैं, जो कि सूरत के भाजपा के विधायक हुआ करते थे, इससे पहले भूपेंद्र पटेल एक की सरकार में जो 1.25 साल की सरकार थी उसमें कैबिनेट मंत्री भी हुआ करते थे, भाजपा के अभी भी विधायक हैं सूरत से, और पूर्णेश मोदी ने मामला दायर किया था सूरत को। हमारे साथ शिव कुमार त्रिपाठी जी जुड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। शिव कुमार जी, जिस तरह से राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया है, अब इस मामले को किस तरह से देखा जाए, क्या क्या ऑप्शंस उनके पास आते हैं? देखिए, आज जो ये जजमेंट आया है, पूर्णेश मोदी जी कोई विधायक थे वहाँ पे बीजेपी के जी। इन्होंने 4 साल पहले सूरत कोर्ट में कोई मानहानि का केस दायर किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी ने जो है एक रैली में विवादित बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सारे मोदी चोर हैं। तो उसको देखते हुए उन्होंने मोदी सरनेम पर ये बात कही, जो मैटर केस फाइल किया था कोर्ट में, जिसपे कोर्ट ने आज जो है उनको दोषी माना है। अब ये देखना है कि उस क्या सजा देती है, उसके हिसाब से उसके ऊपर वो ऑर्डर को चैलेंज करेंगे मेरे ख्याल से तो, और उसके बाद वो बेल हो जाएगी उनको उस केस में। और ये अब इससे ये हुआ कि राजनीतिक क्षेत्र में मामले को ज्यादा तूल दिया जाएगा कि जो है ये राहुल जी की जो शैली है बोलने की उस पे अब, लेकिन ये आगे की कोर्ट भी तय करेगी कि जो लोअर कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है ये सही है कि गलत है। शिव कुमार जी, ये समझना चाहेंगे आपसे, देखिए अगर हम मानहानि की बात करते हैं तो तीन कैटेगरीज में रखी जाती है, वर्बल, ओरल या फिर एक्शन। यहाँ पर कहा जा सकता है कि ओरली यानी बयान के जरिए उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे पूरे समुदाय को लगा कि मानहानि है। इसमें किस तरह की सजा का प्रावधान है और क्या क्या राहत इस मामले में लगता है कि राहुल गांधी को मिल सकती है, उनके फेवर में हो सकती है, और क्या उनके नुकसान हो सकते हैं? देखिए, अभी इसमें तो मैक्सिमम ज्यादा 2 साल की सजा के अंदर ही रहती है, तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, ये बेल हो जाएगी। और इनको ऑप्शन आगे का कोर्ट में जाने का है और कोर्ट से तुरंत इनको बेल हो जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात यहाँ पे ये आती है कि राहुल गांधी जी की बयान पे अब जो तरह तरीके की बातें उठेंगी कि क्या ये बयान उन्होंने सारी मोदी पे कहा था, लेकिन चूंकि सेशन कोर्ट ने मान लिया है कि ये जो है उन्होंने जो है ऐसे बयान दिया है जिससे जो है आम मोदी सरनेम प्रभावित हो रही है, इसलिए इस बात पे बहस छिड़ जाएगी कि उनके बयान जो है थोड़ा सा गलत माने जाएंगे। लेकिन आगे देखते हैं कि उसकी ऊपर की कोर्ट जो है इस चीज को किस तरीके से देखती है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिव कुमार त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, जिन्होंने बताया कि देखिए बेल तो मिल जाएगी राहुल गांधी को क्योंकि उन्होंने एक बयान दिया था, लेकिन सबसे अहम चीज है कि राहुल गांधी एक बयान में यानी 2019 में जो उन्होंने बयान दिया उसमें दोषी करार हुए हैं। और दूसरी तरफ सबसे अहम चीज, राहुल गांधी लगातार ये कह रहे थे कि उनका कोई इरादा ऐसा नहीं था कि वो पूरे समुदाय पर सवाल उठाए, लेकिन इस बीच जब सूरत कोर्ट में उनकी पेशी हुई तो वहां पर उन्हें दोषी करार दिया गया। चलिए, क्या है ये पूरा मामला वो हम आपको बताते हैं। राहुल ने 2019 के आम चुनाव से पहले जनसभा में एक टिप्पणी की थी और ये टिप्पणी कर्नाटक में की गई थी। कर्नाटक के कोलार में एक रैली में बयान दिया था राहुल गांधी ने और इस बयान पर घमासान मच गया था। मोदी सरनेम पर राहुल गांधी ने क्या कहा था बताते हैं। राहुल गांधी ने कर्नाटक में 13 अप्रैल 2019 की चुनावी रैली में कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन है, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इसी बयान के बाद घमासान मच गया और बीजेपी विधायक की ओर से इस मामले में मुकदमा दायर कराया गया, 2019 का मामला, जिसके बाद आज सूरत कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई जिसमें राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया
गया है। सूरत कोर्ट में पेशी हुई थी। सुबह ही दिल्ली से सूरत पहुंचे थे राहुल गांधी। कोर्ट में पेशी हुई जिसके बाद उन्हें वहां पर दोषी करार दिया गया है। तो राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया है और इस मामले में देखिए ऐसा कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा भी इसमें हो सकती है। कानून के मुताबिक अगर हम देखें तो ये कहा जा रहा है कि 2 साल की सजा भी इसमें हो सकती है। राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता को भी रद्द किया जा सकता है। ये तमाम बातें हैं जो अधिवक्ता इस पूरे मामले पर बोल रहे हैं। दरअसल मानहानि से जुड़ा ये पूरा मामला है। 2019 में राहुल गांधी ने बयान दिया था और उस बयान को लेकर राहुल गांधी बुरी तरह फंस गए थे क्योंकि उन्होंने कहा था कि सभी चोरों का उपनेम यानी सरनेम जो है वो आखिर मोदी क्यों होता है। उन्होंने इस मामले में नीरव मोदी को कोट किया था। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर अब ये मामला किस ओर जाएगा, क्योंकि दोषी करार दे दिए गए हैं राहुल गांधी। लेकिन इस बीच ये माना जा रहा है कि 2 साल की सजा का ऐलान हो सकता है। बड़ी खबर, राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया है। राहुल गांधी ने 2019 में ये बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आखिर सभी चोरों का सरनेम क्यों मोदी होता है। सहयोगी मेहुल झाला हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहुल, देखिए बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी को दोषी करार दे दिया गया है, लेकिन इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि 2 साल की सजा हो सकती है। यहां तक कि लोकसभा सदस्यता पर भी सवाल उठ रहे हैं, वो भी रद्द की जा सकती है। क्या जानकारी आपके पास? देखिए, परसेप्शन कई सारे हैं क्योंकि जो धाराएं लगाई गई है और जिस तरह से मानहानि का दावा पूर्णेश मोदी जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी के सूरत के, उन्होंने 4 साल पहले किया था। 2019 के लोकसभा चुनाव के में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने इस तरह का बयान दिया था जिन्होंने ललित मोदी से लेकर नीरव मोदी से जोड़ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी जाति और समुदाय पर वार किया था कि सारे मोदी चोर है। इसी मामले को लेकर अब ये आज कोर्ट में फैसला आया है, सूरत कोर्ट में। इससे पहले 3 बार राहुल गांधी कोर्ट में पेश हो चुके हैं। गुजरात, न केवल गुजरात कांग्रेस बल्कि AICC के बड़े जो कांग्रेसी नेता है वो भी सूरत में उनका जमावड़ा है। कुछ न कुछ अंदेशा था कि वाकई राहुल गांधी पर शिकंजा नजर आ रहा था क्योंकि आज फैसला आना था। इसलिए केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस का, वो भी सारे सूरत में इकट्ठा हो गए थे। जिस तरह से देखा जाए तो अब एक रास्ता बचता है, जिस तरह से अगर सजा का ऐलान होता है। हालांकि जैसा सुप्रीम कोर्ट के जज ने हमारे साथ न्यूज इंडिया से बात करते कहा कि इसमें बेल मिल सकती है, पर जो सजा का ऐलान होता है उसके बाद कांग्रेस या फिर राहुल गांधी या उनके वकील किस तरह से इस मामले को लेते हैं, और खासकर गुजरात हाईकोर्ट में इसको चैलेंज करने की भी एक संभावना जताई जा रही है। तो इसके मुताबिक मुझे लगता है कि जो सजा का ऐलान होगा उसके बाद इस फैसले को चुनौती देते हुए राहुल गांधी के वकील जो है गुजरात हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। मेहुल, अभी कितनी देर का इंतजार करना पड़ सकता है? क्या लगता है कितनी देर में फैसला आ सकता है? दोषी करार दे दी गए हैं, लेकिन सजा का ऐलान कब? देखिए, उसके लिए कुछ इंतजार करना पड़ेगा कि किस तरह से आगे की जो कार्रवाई हुए, कोर्ट की कार्रवाई चल रही है और जज क्या कहते हैं कि कितनी देर में वो फैसला सुना सकते हैं। हो सकता है कि घंटे भर के भीतर हो या फिर लंच के बाद भी इस मामले में कोई बड़ा फैसला लिया जाए या उसके ऊपर सुनवाई हो कि सजा
कितनी होनी चाहिए, किस तरह की सजा होनी चाहिए, उस पर विमर्श चल रहा होगा वाकई कोर्ट के भीतर। पर अब ये बात साफ हो गई कि मोदी समुदाय और उनकी जाति पर टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया है। यही सबसे बड़ी बात है। आगे जो सजा का ऐलान होगा उसके बाद कांग्रेस के मतलब राहुल गांधी के वकील किस तरह से इनको चुनौती गुजरात हाईकोर्ट में देते हैं या हाईकोर्ट में कब किस तरह से मामला लिया जा सकता है इसको कि निचली कोर्ट के जो तथ्य है या तथ्य है उनके आधार पर गुजरात हाईकोर्ट इस निचले कोर्ट के मामले को किस तरह से संज्ञान में लेता है। पर अब तक की सबसे बड़ी खबर है कि मोदी जाति पर समुदाय के मामले में राहुल गांधी पूरे फंसे हैं और उनको दोषी करार दिया गया है। बिल्कुल मेहुल, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी ली जाएगी। फिलहाल बड़ी खबर, राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया है। जिग्नेश हिंगू एडवोकेट सूरत से किसको यहाँ पर एज ए लॉयर में यहाँ पर हाजिर था। किसी को हाँ मैं पूरी तरह उनका सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट ये था कि जैसे ही राहुल गांधी जी कोर्ट में आए तब उन्हें पूछा गया कि यू आर गिल्टी, व्हाट यू वांट टू से रिगार्डिंग दिस गिल्टी। उन्हें दोषी जाहिर किया तो कोर्ट ने उन्हें पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं तो हमेशा करप्शन के खिलाफ आवाज उठाता हूँ, ये है। तो मैंने ये बोला था, जो भी है वो इंटेंशनली कुछ नहीं किया था। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि आगे की बात मेरे वकील साहब करेंगे। तो राहुल गांधी जी के जो वकील थे उन्होंने बताया कि इसके अगेंस्ट जो भी आप जो भी इन्होंने किया है उससे किसी को हार्म नहीं हुआ है, ना ही कंप्लेनेंट को, ना ही किसी को कुछ हार्म नहीं हुआ है। तो हो सके उतनी कम सजा सुनाई जाए। तो यहाँ पर जो प्रोसिक्यूशन के वकील हैं उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई। यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी इज अ मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट और वो संसद में और राज्यसभा में इस देश के कानून बनते हैं। तो अगर जो लोग कानून बनाते हैं वो लोग कानून तोड़ेंगे तो देश में, समाज में इसका क्या मैसेज जाएगा। तो उन्होंने ये कहा प्रोसिक्यूशन के वकील ने कि हो सके उतनी सजा, जितनी मैक्सिमम सजा इसमें है वो मैक्सिमम सजा इन्हें दी जाए और जो भी मैक्सिमम फाइन है वो भी उन्हें फाइन किया जाए और जो कंप्लेनेंट है उसे भी कंपनसेशन मिलना चाहिए। यस, आज ही होने वाला है। दोनों पक्षों की दलीलें अभी खत्म हो गई है। तो उसके बाद अभी कुछ ही देर में आई थिंक ऑनरेबल ऑप्शंस आगे हाँ 2 साल की मैक्सिमम सजा का प्रावधान है। ऑप्शंस अभी इफ दे वांटेड टू गो फॉर अपील, अभी अपील के वक्त तक के उनसे जमानत ली जाएगी, फिर ऑनरेबल सेशंस कोर्ट में वो अपील का एक चांस बनता है राहुल गांधी के पास। हाँ, एक ऑप्शन है अभी उनके पास जमानत में कितने लोगों को रखा? एक ही अभी, वो तो अभी जब पेश होंगे तभी पता चलेगा। राहुल गांधी का भी हो गया मतलब चलो। तो देखिए, आपने सुना, सबसे अहम चीज है राहुल गांधी की ओर से कहा गया कि मैं हमेशा से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता रहा हूं और इसी सिलसिले में मैंने जो जिक्र किया था उसका जो सीधा संबंध था वो नीरव मोदी से था। वो पूरे समुदाय को लेकर की गई टिप्पणी नहीं थी। ऐसे में अगर देखा जाए तो जो पक्ष है उनकी ओर से ये कहा गया कि राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दिया है जबकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि कानून बनाने वाले ही अगर कानून को तोड़ेंगे तो फिर ये मुश्किल पैदा कर सकता है। हमारे साथ मेहुल बने हुए हैं। मेहुल, देखिए, ये राहुल गांधी जैसे ही कोर्ट पहुंचे, सुनवाई हुई, तो जब कोर्ट की ओर से पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि मेरा तात्पर्य पूरे समुदाय से नहीं था, मैं करप्शन के खिलाफ आवाज उठाता हूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता हूं और इसी का जिक्र मैंने किया था अपने बयान में। बिल्कुल, इससे पहले भी जब 3 बार राहुल गांधी पेश हुए थे सूरत कोर्ट में, उस वक्त भी मुद्दा यही था। जिस तरह से ललित मोदी ने आईपीएल में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की और पैसों का गबन किया, कई सारे आरोप उस पर हैं और उसके बाद वो देश छोड़कर भगोड़ा करार हो गए हैं। उसी तरह जो नीरव मोदी है, बड़ा गीतांजलि ज्वेलर्स मुंबई में बड़ा नाम है, वो और उनके मामा मेहुल चोकसी, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने पंजाब नेशनल बैंक के करोड़ों रुपए का गबन किया, लोन भरपाई नहीं की,
कई सारे बैंकों के साथ फ्रॉड करके वो भी दोनों विदेश में 9-2-11 हो गए। उसी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी का बयान था कि नीरव मोदी हो या ललित मोदी हो, ये मोदी है। उसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने उस परिप्रेक्ष्य में कि मोदी समुदाय के ऊपर टिप्पणी की गई है उसको लेकर ये कहा सारे मोदी चोर है। तो इसी संज्ञान की इसी कैटेगरी में प्रधानमंत्री मोदी को और मोदी सरनेम को, मोदी समुदाय को जोड़ के ये सूरत कोर्ट में मामला दायर किया गया था कि राहुल गांधी ने अपमानजनक मोदी समुदाय की अवहेलना करने के लिए इस तरह का बयान जो 2019 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दिया था कि मोदी समाज की अवहेलना की गई है, उनकी मानहानि का ये मुकदमा था। राहुल गांधी पहले से ही अपनी बात पर डटे हैं कि जिस तरह से ललित मोदी और नीरव मोदी ने देश के साथ धोखाधड़ी की है, बैंकों के साथ फ्रॉड किया है, उसी आधार पर उनका ये बयान था। और उन्होंने ये कहा था कि सारे मोदी चोर है। तो उस कैटेगरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जोड़ने के पश्चात ये मामला सूरत कोर्ट में दायर हो गया था, जिसमें आज राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया। बिल्कुल, आप बने रहिए, हमारे साथ सहयोगी रवि सर्राफ जुड़ गए हैं। रवि, बहुत बड़ी खबर है, राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया है। बिल्कुल चारुल, देखिए 2019 चुनाव से जुड़ा हुआ ये मामला है। चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने कर्नाटक में मोदी सरनेम को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके खिलाफ में कई जगहों पर जो है शिकायत दर्ज कराई गई थी। बिहार के पटना में भी शिकायत दर्ज कराई गई थी, सूरत में भी जो ये है शिकायत उनके खिलाफ में दर्ज कराई गई थी। और एक बात कहा गया था कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया है वो बिल्कुल गलत है। और आपको याद होगा 2019 के समय चौकीदार चोर है का नारा जो है लगातार लगाया जा रहा था राहुल गांधी और विपक्ष के तरफ से कि चौकीदार ही चोर है। तो इस तरह के जो बयान दिए गए थे और खासतौर पर मोदी सरनेम को लेकर इस पर विवाद बढ़ा था और सूरत में शिकायत दर्ज कराई गई थी। और अभी फिलहाल कोर्ट ने उन्हें जो है इस मामले में जो है शिकायतकर्ता की बात सुनते हुए उन्हें दोषी करार ठहराया है। पर अभी हम थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि सज़ा के प्रावधान क्या क्या हैं और क्या सज़ा उनको दी जाती है, क्या कुछ निजी मुजलका उनको दिया जाता है या फिर कुछ सज़ा सुनाया जाता है। पर फिलहाल राहुल गांधी को दोषी करार इस मामले में दे दिया गया है, क्योंकि राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके खिलाफ में कई जगहों पर शिकायत दर्ज कराई गई थी राहुल गांधी के खिलाफ में। और इसके लिए लगातार राहुल गांधी सूरत में भी पेश होते रहे और आज अभी दोषी उनको करार दिया गया है। तो हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा और देखना होगा कि क्या उनको जो है सजा कोर्ट की तरफ से सुनाई जाती है। बिल्कुल, कांग्रेस में कैसी हलचल फिलहाल, क्योंकि ये एक बड़ा झटका भी है, क्योंकि अभी तक इस मामले को राहुल गांधी से जिस तरह कोर्ट में पूछा गया, उन्होंने भी कहा कि देखिए मैं करप्शन के खिलाफ आवाज उठाता हूं और इसी सिलसिले में मैंने ये बयान दिया था। अब लेकिन अपने ही बयान पर वो फंस गए हैं। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के लिए इस वक्त ये कहा जाए कि एक बड़ा झटका है, क्योंकि राहुल गांधी बड़े नेता हैं और पार्लियामेंट चल रहा है और आप देख रहे होंगे लगातार किस तरीके से विपक्ष जो है पार्लियामेंट में सत्ता पक्ष के ऊपर हमलावर है और लगातार जेपीसी की मांग पर अड़ा हुआ है और इस तरह की बातें की जा रही है। और इस वक्त इस तरह की खबरें आती है कि राहुल गांधी को दोषी करार दिया जाता है, तो जाहिर सी बात है एक बड़ा झटका है कांग्रेस पार्टी के लिए और एक मनोबल भी टूटता है। क्योंकि देखिए 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान जब राहुल गांधी पूरे देश भर में प्रचार करने जा रहे थे तो लगातार चौकीदार चोर है का नारा लगवा रहे थे और मोदी सरनेम को लेकर बयान दे रहे थे। इसी बाबत जो है कई जगह पर उनके खिलाफ में शिकायत दर्ज कराई गई और सूरत में लगातार इस मामले की जो है राहुल गांधी जो भी बोलते हैं वो आजकल ऐसा हो गया कि उससे सिर्फ नुकसान ही होता है। उनका पार्टी के लिए नुकसान होता ही होता है, लेकिन सबके लिए, देश के लिए भी अच्छा नहीं है। कांग्रेस के कुछ एमपी और कांग्रेस के कुछ नेता मुझे बताया, आज भी बताया कि राहुल गांधी का जो रवैया है उसके वजह से सब खराब हो गया, उनके पार्टी भी डूब रहा है और साथ साथ में बाकी को भी नुकसान होता है। तो देखिए मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया। धारा 504 के तहत राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। थोड़ी ही देर में सजा का ऐलान किया जाएगा। 2019 का बयान जिस पर राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया है। मेहुल हमारे साथ बने हुए हैं। मेहुल, देखिए
ये भी कहा जा रहा है क्योंकि ये मामला मानहानि से जुड़ा हुआ है। बयान उन्होंने दिया था राहुल गांधी ने, जिसमें 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। लेकिन ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि अगर ऐसे सजा दी जाती है या 2 साल तक की सजा दी जाती है तो राहुल गांधी के जो सीनियर एडवोकेट्स हैं वो वहां पर जमानत याचिका भी दाखिल कर सकते हैं, क्योंकि पहले ही ये मान लिया जा रहा है कि अगर ऐसा प्रावधान होता है, क्योंकि दोषी करार दिए जा चुके हैं, तो अब आगे का स्टेप क्या होगा इसको लेकर पहले ही अलर्ट हो चुके हैं। बिल्कुल, जो धाराएं लगी हुई है जिसके तहत दोषी करार किया गया है, उसमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये जमानत इसमें मिल सकती है। भले सजा का ऐलान हो या हाईकोर्ट में चुनौती का मामला हो, पर आंतरिक रूप से हो सकता है कि जमानत मिल जाए और उसके बाद इस मामले को गुजरात हाईकोर्ट की ओर स्विच ओवर किया जाए, या मतलब जो कांग्रेस के वकील है, राहुल गांधी के वकील है, इसको जब तक गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई न हो तब तक ये जमानत का एक बात है वो आगे ले जा सकते हैं। पर कुल मिलाकर ये देखा जाए तो राहुल गांधी को अब जिस तरह से देखिए, लंदन फिलहाल से ये तो है कि राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। बहुत शुक्रिया मेहुल इस तमाम जानकारी के लिए। रवि, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो 2019 में दिए गए बयान में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अब बस सजा का ऐलान होना है, जिसका इंतजार हर कोई कर रहा है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।